Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, voice that teaches, idea that inspire। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। अगर आपने CDP प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार CDP की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, उसमें और भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें भी देखिए ताकि हम आगे जो क्लासेस चल रही हैं उसमें ऐड ऑन होती जा रही प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन को पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसे इसी क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन डिवाइड करके रखा हुआ है। तो पहले हम पार्ट 1 मेंटल हेल्थ पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट है एज फिजिकल हेल्थ। इट हेल्प्स अ पर्सन थिंक क्लियरली, मैनेज इमोशंस एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। ये क्या हेल्प करती है पर्सन को थिंक करने के लिए क्लियरली, है ना, वो सोच सकता है, मैनेज करता है इमोशंस को और मेंटेन करता है हेल्दी रिलेशनशिप को। ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना आपकी मेंटल हेल्थ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही है सब कुछ, है ना। दैट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली। ये क्या है, पर्सन की थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं, आपके इमोशंस और हेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ आप रह रहे हो अपने आसपास के लोगों के साथ भी, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो सही होना चाहिए ना, है ना। अ मेंटली हेल्दी पर्सन कैन कोप विद स्ट्रेस एंड वर्क प्रोडक्टिवली। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही है। अगर आप मेंटली फिट होगे, मतलब मेंटली हेल्दी होगे, तो पर्सन जो है वो कोप करता है स्ट्रेस के साथ और वर्क करता है प्रोडक्टिवली। मतलब ये है, अगर आप परेशान होगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी ना, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट होना जितना ज़रूरी है, उतना ही मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। Mental health is a state of emotional, psychological and social well-being। जो mental health है वो एक ऐसा state है emotional, psychological and social well-being का। It affects how a person thinks, feels and behave। ये क्या affect करता है कि जो person है वो कैसे think करता है, feel करता है और behave करता है ना। और ये सिर्फ CDP का एक टॉपिक नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है। इससे तो ये तो एक मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन एक जनरल टॉपिक है, जो मतलब हर किसी को पता होना चाहिए जिसने नहीं भी देखा है। तो अगर है आपके आसपास कोई ऐसा जिसे आपको लगता है कि यू शुड हैव टू शेयर दिस वीडियो, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करिए। नाउ, डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन जो है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल। मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ वेलबींग है इन विच जो इंडिविजुअल है रियलाइज करता है हिज और हर एबिलिटीज, है ना। वो रियलाइज कर, जो इंडिविजुअल है वो रियलाइज करता है अपनी एबिलिटीज को। कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। और वो कोप करता है, मतलब उन प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, कोप करता है स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी और ओवरकम कर सके, और जो स्ट्रेस है उनकी लाइफ में उनको उनसे डील कर सके। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, और जो काम है वो प्रोडक्टिवली कर सके वो अपना। कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, है ना, कॉन्ट्रीब्यूट करे कम्युनिटी में। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेंटली हेल्दी पर्सन की? इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, अगर हेल्दी पर्सन है मेंटली तो क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, कहाँ दिखाना है कहाँ कम करना है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। भाई मेंटली फिट है तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होगा या डिस्ट्रैक्शन होगा तो नेगेटिविटी आएगी, लेकिन अभी क्या है कि वो पॉजिटिव रहेगा। गुड सोशल रिलेशनशिप, आसपास मेंटली फिट है इसलिए आसपास कैसे बिहेव करना है उसे पता है। एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, डील कर सकता है चीज़ों के साथ, वो स्ट्रेस के साथ। रियलिस्टिक गोल्स होंगे उसके प्रैक्टिकली, क्योंकि सोच पा रहा है वो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवाबाजी कर दिया, ख्याली पुलाव पका लिए टाइप्स, होता नहीं है ऐसा। कि नॉर्मली हम बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं ना कि अरे ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं, प्रैक्टिकल तो आप बोल ही नहीं रहे, ये तो कुछ भी आपने बोल दिया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वो, सेल्फ कंट्रोल होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, वो डिसीजंस ले सकते हैं। सेटिस्फैक्शन विद लाइफ, लाइफ के साथ सेटिस्फैक्शन होगा। नाउ फिफ्थ, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। ये जरूरी है कि फैक्टर क्या, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। फर्स्ट, हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसेस, जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ को, है ना, जो जेनेटिक होंगे। नाउ अगर हेरिडिटी नहीं पढ़ा है आपने तो हेरिडिटी देखिए एक बार, CDP की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज बताइए, वहाँ पे ना आपको CDP प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी, टॉपिक्स बाई टॉपिक्स है उसमें, टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं बट आप देख सकते हैं उसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे। और हाँ, बहुत ज़रूरी है ये, अगर आपको जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक बना दीजिए, तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्लीज़ एक बार फीडबैक तो दीजिए ताकि मुझे समझ तो आए कि आपको ये वाला टॉपिक आया और कौन से टॉपिक चाहिए। ऐसे तो क्लासेस चल ही रही हैं तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज सपोर्ट। प्रॉपर स्लीप होती है, न्यूट्रिशन होना चाहिए और एक्सरसाइज सपोर्ट। अच्छा खाना, हेल्दी खाना, यानी कि कुछ भी खा लिया, आजकल फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं ना, तो उससे क्या है, हेल्थ पे इफेक्ट तो होता है ना, ठीक। तो एक्सरसाइज भी करनी है, स्लीप प्रॉपर सोना है, न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है, सम वो मेंटल जो कि सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ को। थर्ड, फैमिली एनवायरनमेंट, लव केयर एंड सिक्योरिटी आर इम्पॉर्टेंट। फैमिली एनवायरनमेंट में लव केयर एंड सिक्योरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, स्कूल एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है, सपोर्टिव टीचर्स होने चाहिए, पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल का भी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा टीचर्स के साथ या फिर आपके आसपास के जो पीयर रिलेशनशिप है बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो भी मेंटल हेल्थ आपको दिक्कत होगी। नाउ फिफ्थ, सोशल एनवायरनमेंट, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सेफ्टी एंड सोशल सपोर्ट भी होता है, ठीक है। सिक्स्थ, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिड्यूसेस स्ट्रेस। जब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है तो स्ट्रेस कम होता है, रिड्यूसेस करता है स्ट्रेस को। नाउ सिक्स्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल हेल्थ की, इम्प्रूव करता है लर्निंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस को। क्या करता है, इम्प्रूव करता है, लाभ ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है आपकी अच्छी होगी। बिल्ड करता है हेल्दी रिलेशनशिप को, जो आपके रिलेशनशिप है वो हेल्दी होंगे। इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को, एनहांस करता है डिसीजन मेकिंग को, आप ज़्यादा सही क्लियर सोच कर प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएंगे। प्रमोट करता है ओवरऑल वेलबींग को, ओवरऑल वेलबींग को, क्योंकि मेंटली आप फिट होंगे तभी तो आप अपने आप को भी गाइड कर पाएंगे कि नहीं अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, ये नहीं डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, नहीं क्या सही है और क्या गलत है, दूसरों के पर्पज से नहीं, आपके पर्पज से कि आपके लिए भी क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। दूसरों को गाइड तो आप तब करेंगे ना जब आप खुद पहले अपने लिए खुद को सही गाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमने पार्ट 1 में मेंटल हेल्थ पढ़ा, अब पार्ट 2 में हम मेंटल हाइजीन पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ मेंटल हाइजीन। अब मेंटल हाइजीन का क्या मतलब है? मेंटल हाइजीन इज द साइंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हाइजीन है वो साइंस है प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। इट इंक्लूड करता है मेथड्स टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस एंड मेंटेन इमोशनल बैलेंस, ठीक है। ये क्या इंक्लूड करता है? मेथड्स टू प्रिवेंट करता है मेंटल इलनेस को और मेंटेन करता है इमोशनल बैलेंस को। नाउ सेकंड, डेफिनेशन ऑफ मेंटल हाइजीन। डेफिनेशन क्या है मेंटल हाइजीन की, चलिए समझते हैं। मेंटल हाइजीन रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हाइजीन है ये रिफर करता है उन प्रिंसिपल्स को और प्रैक्टिसेस को जो कि यूज होती हैं टू मेंटेन करने के लिए किस चीज़ को, गुड मेंटल हेल्थ, एंड प्रिवेंट करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो गुड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करता है ये। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हाइजीन। ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटल हाइजीन के, चलिए समझते हैं। टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। टू प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर से बचने के लिए। टू डेवलप
इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए, टू प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटी में लोगों के साथ, सिर्फ सोसाइटी में नहीं, जहाँ भी आसपास रह रहे हो वो सोशल एडजस्टमेंट आप एडजस्ट कर सको। टू हेल्प, हाँ एडजस्टमेंट से याद आया, अगर आपने एडजस्टमेंट की भी वीडियो नहीं देखी है तो एडजस्टमेंट की वीडियो भी ज़रूर देखिए, सीडीपी प्लेलिस्ट में है, ताकि आपको एडजस्टमेंट भी क्लियर हो सके। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक्स हैं, आप टॉपिक्स देखिए उसमें, और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं कवर किया गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम श्योर उस पर ध्यान देंगे और ऑफ कोर्स उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। टू हेल्प इंडिविजुअल रियलाइज देयर पोटेंशियल, हेल्प करता है इंडिविजुअल को रियलाइज करने में उसके पोटेंशियल को। नाउ फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है? बैलेंस्ड लाइफ होती है। इमोशनल कंट्रोल, हेल्दी कैसा बैलेंस्ड लाइफ हुई है ना, और क्या हुआ? इमोशनल कंट्रोल हुआ, हेल्दी रिलेशनशिप, प्रॉपर रेस्ट एंड रिक्रिएशन, है ना। हेल्दी रिलेशनशिप होंगे, प्रॉपर रेस्ट एंड रिक्रिएशन होगा, रियलिस्टिक गोल्स होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेथड टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। मेथड्स क्या है टू मेंटेन मेंटल हेल्थ के? रेगुलर एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर करनी है, प्रॉपर स्लीप, है ना, हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाना है, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रहेगा, अच्छा रखेगा, है ना, वो उसके लिए तो ज़रूरी है। शेयरिंग फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही मत रखिए, लोगों से शेयर करिए जो आसपास आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली या क्लोज वंस। काउंसलिंग व्हेन नीडेड, और जब काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो। रोल ऑफ टीचर इन मेंटल हाइजीन, रोल क्या है टीचर का मेंटल हाइजीन में? चलिए, क्रिएट अ सपोर्टिव क्लासरूम, क्रिएट करना है सपोर्टिव क्लासरूम, अवॉइड करना है हार्श क्रिटिसिज्म, आपको हार्श क्रिटिसिज्म नहीं देना है, एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है, आइडेंटिफाई इमोशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, रिफ़र करना है स्टूडेंट फॉर काउंसलिंग इफ़ नेसेसरी, और स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए रिफ़र करना है अगर वो ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? मेंटल हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, जो मेंटल हेल्थ है वो एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? इफेक्टिव लर्निंग के लिए। स्कूल शुड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्कूल को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। टीचर शुड प्रमोट इमोशनल वेलबींग, जो टीचर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए इमोशनल वेलबींग को। स्टूडेंट शुड बी टॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि वो ज़रूरी है मैनेजमेंट स्किल को। नाउ एट, कंक्लूजन, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो कंक्लूजन क्या है? जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेट है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग की। वाइल मेंटल हाइजीन क्या है? रिफर्स करता है टू द प्रैक्टिसेस यूज्ड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, उन प्रैक्टिसेस को जो कि मेंटेन करता है एंड इम्प्रूव करता है मेंटल हेल्थ को। बोथ आर एसेंशियल, दोनों ही ज़रूरी है फॉर इफेक्टिव लर्निंग, एडजस्टमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपने लर्निंग, एडजस्टमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार सीडीपी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, तो श्योरली आपको हेल्प करेंगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।